सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रणाम में ही सब कुछ है। देखो, ये प्रणाम की भी आजकल पद्धति बदल रही है। लोगों को प्रणाम नमस्कार भूल गए। अब कोरोना के कारण लोग दूर से करने लग गए, लेकिन अब पहले देखा नहीं बीच में कैसे लोग करने लगे। कभी पहले क्या आया, प्रणाम के बाद टाटा, ऐसे हाथ हिलाता था। अरे भागने के लिए कह रहे हो कि आने के लिए? मत दूर ही रहो, तू पास मत आ, ऐसे ऐसे हाथ ही। फिर टाटा बाय बाय गया तो क्या आ गया शहर से में हाय। अरे हाय भाई मरने के बाद आता है ना। हम एक जगह गए बॉम्बे, मुझे मालूम नहीं था कि हाय के मतलब। उसने कहा हाय है। मैंने आचार्य जी से बोला कि क्या बोलते हैं महाराज, हाय है। उसने बेचारा वो क्या जाने, वो कहा मुझे भी पता नहीं है भाई। हाय है, मैं सोचा कि घर में कोई घटना घट गई होगी इसलिए हाय है बोलता है। जहां भी देखो हाय। अरे ये क्या है तो कोई घटना घट गई तभी ना हाय है। ये सब पश्चात संस्कृति है। आज हम लोग उन पश्चात संस्कृति को पकड़ रहे हैं जिस कारण हम अशांति में, दुखी में हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो संस्कार है, नमस्कार। कोई हाथ जोड़ते हैं तो अपने ज्ञान शक्ति को साथ हम समर्पित है आपके चरणार में, और साष्टांग प्रणाम करते अपने ज्ञान शक्ति और अपने कर्म शक्ति के द्वारा हम आपके चरणार बिंद में समर्पित है। ये अपनी भारतीय परंपरा रही है। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम के राजा। देखिए, आपके द्वार पर शास्त्र में कहा गया, आप चाहे भगवान की पूजा कर रहे हो और या आप कोई विशिष्ट मंत्र का जाप कर रहे हो, या आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठान में विशिष्ट मंत्र में, पूजा में, लोग कहते हैं किसी से बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आपके द्वार पर सद्गुरु आ जाए तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सद्गुरु बुलाए तो मंत्र भी जाप कर रहे हो तो उसे भी छोड़कर तुरंत उनके पास जाना चाहिए। कोई महापुरुष साधु संत भजनानंदी आपके द्वार पर आ जाए तो उस समय नेत्र बंद करके ध्यान मत करने लगना कि भाई आप भी भगवान के ध्यान करते हो, हम भी भगवान के ध्यान करेंगे। उस समय अगर आपने ऐसा किया तो वो भी एक अपराध है। और महाराज अगस्त ऋषि जब एक बार आ रहे थे तो इंद्रद्युम्न नाम के राजा वो नेत्र बंद करके ध्यान करने लगा। बोले देखो, ये गृहस्थ धर्म में रहते हुए इनके अंदर ये मर्यादा नहीं है कि साधु संतों को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, सद्गुरु को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। हाथी की तरह अकड़ में लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, जाओ तो हाथी बन जाओ। लेकिन संत परम दयालु कृपालु, उनके क्रोध ये नहीं है जो पत्थर की लकीर की तरह। उनकी तो पानी में डंडा की पानी में डंडा मारो बस वही। चरण पकड़ कर रुदन करने लगे। बोले वो फिर कृपा कर देते हैं। संत की यही कृपा कर, ठीक है तुम अब तो बनना ही पड़ेगा, वचन दे दिया तो अब तो बनना पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में तुम मेरे गोविंद का सदा याद करोगे। सबका कुछ न कुछ पूर्व जन्म के हैं, चाहे वो ग्राह भी है, उनका भी पूर्व जन्म में स्वयं देवताओं के गवैया था, हा नाम की। कभी भी साधु संतों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसने मजाक किया, पानी में संध्या वंदन कर रहे थे ऋषि, और महाराज उनके पैर पकड़कर मजाक करने लगे। उसने सोचा भाई कोई ग्राह है, श्राप दे दिया, यारे तू ग्राह हो जा। फिर पैर पकड़ा तो संतों ने कृपा की।